प्यारे बच्चों, 9वां चैप्टर हमारा 9वां चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का। इसमें सबसे पहले तो उन्नयन कोण है भाई। उन्नयन कोण, एक है अवनमन कोण, और तो तीसरी बात वो अक्षतिज हो। अक्षतिज, तीन बातें तुमने पता होनी चाहिए भाई। उन्नयन कोण, अवनमन कोण और अक्षतिज। ध्यान रखो, कोई आदमी आड़े खड़ा है, ये आड़े है, यो कोई आदमी इस तरह आड़े खड़ा खड़ा ऊपर देखने लग रहा है यो, तो जो नीचे ते ऊपर जो कोण बनेगा ना, उसने बोलिया करे उन्नयन कोण है। वो क्या है? उन्नयन कोण। और जो आदमी जो है, जैसे आड़े कोई आदमी खड़ा है, मान लिया ये ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर खड़ा है, तो आड़ ते कोई चीज़ आने लग रही है, इसने देखने लग रहा है, ये आड़ कोई चीज़ है, इसने देखने लग रहा है, तो जो ऊपर तो नीचे जो कोण बनेगा ना, उसने बोलिया करे अवनमन कोण। कोण, इसके लिए हमने एक लाइन चाहिएगी, ये इस तरह, जैसे यह लाइन थी ना, इसी तरह यह लाइन हो, इसका नाम हो अक्षतिज हो है। अक्षतिज, ये अक्षतिज है, यो नीचे ऊपर तो नीचे जो कोण बनेगा उसने अवनमन बोलिया करे। हमेशा यू कोण अक्षतिज के साथ बनेगा, अक्षतिज के साथ, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। जैसे इसके साथ बना ना यू कोण, इसी प्रकार जो है ना यू कोण इस लाइन के साथ बनेगा। इसने फिर हम बार बार नीचे तार के ले आवांगे, नीचे करके इस तरह जो है ना एकांतर कोण बना कर। ये हमारी तीन चीज़ें हैं। उसके बाद देखो, इसका पहला क्वेश्चन है, वो देखो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो ध्यान रखो भाई, ये इस तरह से जो है ना, कोई हमारी वो खंबा है, डोर या बना रखे नो, इस तरह बंद रहे, तनी है 20 मीटर लंबी है। या भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हो, यू सीधा खंबा हो गया, इसके शिखर से बंध रहे हो। यदि भूस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण ये 30 डिग्री का कोण है, तो इस खंबे की ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले तो नाम धरो, इसके हमने ABC नाम धर लिया। उसके बाद ध्यान रखना है भाई, इसमें जो चीज़ काटनी है ना वो ऊपर आनी चाहिए, और जो दे रखी है वह नीचे। सवाल गलत नहीं होगा कदे भी। और लिखांगे बस डोरी की लंबाई, डोर की लंबाई इसमें ले लो, यू हमारा AC बराबर है 20 मीटर, और वह कौन ACB वो हमारा 30 डिग्री है। कि हमने काटनी, तो देखो काटनी या है दे या रखी है, तो क्या बन गया जो, अब यह लिखांगे समकोण त्रिभुज ACB में, ABC कह लो चाहे ABC में, याद रखो, एक ध्यान रखो, जो समकोण है ना वो लगभग बीच में रखा गया। ABC में हमने काटना है AB, दे रखा है AC, तो यू बन गया, ध्यान दियो भाई, लंब बटे में कर्ण हो गया भाई sin 30 डिग्री। इस बात का भी ध्यान रखना भाई कि फार्मूला है लंबा आदमी लंबा काम करके आया, यो है। तो इसमें जो यू है, पहला ही sin थीटा हो है, दूसरा कोस हो है, और तीसरा टेन हो है। तो हमारा लंब बटे में कर्ण हो गया, यार लिख देंगे लंब बटे में कर्ण जो है ना वो हमारा sin थीटा हो गया, sin 30 आ गया। इसके मान रख दो, sin AB हमने करना है, AC हमारा देखा 20 और sin 30 हो 1/2। इसमें जो है ना हमारा इसने न्यून उठा ले जाओ, AC बराबर किसका आ गया 20 बटे में 2 हो गया, कट गया ये 2 दाएं 20, तो 10 मीटर। तो जो डोर की लंबाई है या क्या नाम है खंबे की ऊंचाई मारी होगी भाई 10 मीटर, इतना ऐसा काटना था। उससे पहले हम एक टेबल बनाना सिखाएंगे धरती, जैसे देखो ये हो भाई साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन भाई थीटा ले लिया। तो ये ले लिया 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90।
यार हमने 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4, फिर इनके उल्टे भाई 4 3 2 1 और 0, सब के नीचे 4 लिख दिया। सब का वर्गमूल ले दिया। ये जिसका सिर पर 0 बैठी उसका तो नाश हो गया, 0 हो गया वो तो। 1/2 का 4 का 1/2 हो गया। ये भी भीतरे भीतर कट्टा 2 1 2 2 दूनी 4, तो वर्गमूल 1/2 है, तो हमारा हो गया 1 का तो 1 कर होगा, तो 2 का वर्गमूल इतना हो गया। वर्गमूल 3/2 बन गया, क्योंकि 3 का लेकर नहीं पूरा, 4 का 2 हो गया। ये 4 तो 4 कट गया, यू आ गया 1 सीधा। न्यू इसके ऊपर 0 है तो 0 बन गया। यू हमारा हो गया 1/2, 1 का वर्गमूल 1 4 का 2 हो गया। न्यू यू कटेगा 1 और 2, तो 1/2 यू हो गया वर्गमूल 3/2, और यू कट के हमारा आ जाएगा 1। ये तो हमने न्यू बराबर साइन जो tan है वो हमारा साइन बटा कोस हो है, इसकी सीध में लिख दो बेसिक साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इसके 0/1 लिखोगे, किससे के ऊपर 0 है खत्म हो गया वो। यू 1/2 के नीचे लिखा वर्गमूल 3/2। जब इसने पलटोगे ना तो ये कितना बन जाएगा 1/2 और गुणा में 2/3, कट का कितना आ गया हमारा 1/3 आ गया। फिर यू 1/2 बटे में 1/2, यू कट गया इस तो यू हमारा 1 बन गया। यू कितना हो गया वर्गमूल 3/2, इसके नीचे हो गया 1/2, पलट के वर्गमूल 3/2 और 2/1 कट के हमारा कितना आ गया वर्गमूल 3 आ गया। और यू 1/0 किससे का नीचे 0 हो उसने बोले करें इनफाइनाइट है परिभाषित। इस प्रकार यह टेबल तो उन्हें बनानी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इस तरह पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखो उसका दूसरा क्वेश्चन दूसरा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो इस तरह से पेड़ था, यूँ मान लिया आड़ती तो था, वर्चुअल बना दिया, आड़ा था ये पेड़ इतना लंबा, और यू जो पेड़ था टूटा और भाग आड़ा मुड़का आ गया, यू न्यू नीचे इस तरह यू आ गया। ठीक है, इसको ले लिया हमने जैसे ABC, और यू एक्स ताई था पेड़ भाई। अब देखो कि पेड़ के शिखर का जमीन से छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना दिया इसने, यू 30 डिग्री का कोण बना दिया। पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है या 8 मीटर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी है, BX बतानी है भाई। देखो बिल्कुल आसान है, और लिखेंगे पेड़ के आधार से बिंदु की दूरी शिखर छूने वाले बिंदु की दूरी पर या होगी BC बराबर होगी 8 मीटर पर। और भाई कोण ACB हमारा जो बन गया वो 30 डिग्री हो गया। अब समकोण त्रिभुज ABC में हमने काटना की है, हमारा BC दे रखा, पहले AB काट लो। तो देखियो AB/8 बराबर हो गया भाई AB/ जो दे रहा काटना है ऊपर, दे रखा नीचे, AB/8 बन गया tan 30 डिग्री, क्योंकि लिख दो कि लंब बटे में आधार बराबर tan थीटा हो भाई। तो AB/8 यू बन गया हमारा 1/3, और भाई जो 8 इस तरह लिख दिया, इसे न्यूनठा ले जाओ, तो AB किसके बराबर आ गया, और लिख दिया AB बराबर है 8/3 मीटर। यू हमारा आ गया AB की लंबाई। उसके बाद या क्योंकि पेड़ तो यू भी है, इससे त्रिभुज में यू काट दो, तथा भाई हमने यू दे रखा यू करना है, सीधा लिख दो इसने
कि AC बटे में BC, आधार बटे कर्ण जो है ना कोसो है, लेकिन कर्ण बटे आधार जो है ना सीकेंट बन गया, सीकेंट 30 डिग्री। फार्मूला लिख दिया, कर्ण बटे में आधार, उसने बोलिया कर सीकेंट थीटा, और वैल्यू पुट कर दी भाई कर्ण बटे आधार की। AC की हमने काटनी है और BC 8 है और सीकेंट 30 है, यू बन गया 2 बटे वर्गमूल 3। इसने उठा लेके AC बराबर आ गया भाई 8 गुणा में 2 बटे वर्गमूल 3, मतलब 16 बटे वर्गमूल 3 मीटर आ गया। ये कह देंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई BX, यू किस किस में शामिल हुई, AB जुड़ गया और AC जुड़ गया। AB हमारा आया था 8 बटे वर्गमूल 3 और AC आया था 16 बटे वर्गमूल 3। भाई लघुत्तम ले दिया, वर्गमूल 3 आ गया, 8 जमा में 16, ये बन गया 24 बटे वर्गमूल 3। नीचे वर्गमूल होना नहीं चाहिए, तो वर्गमूल 3 से गुणा और वर्गमूल 3 से भाग हो गया, ये बन गया 24 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 गुणा 3 बन गया, तो 3 बकट गया 8, 3 8 24। कहने का मतलब 8 वर्गमूल 3 मीटर जो है ना हमारी पेड़ की ऊंचाई आ गई। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन पर, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ध्यान से देखिए, आसान क्वेश्चन है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री झुका हुआ हो, और इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का बनाना चाहता है और फिसल पट्टी लगाना चाहता है, और जो भूमि से 60 डिग्री कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई बताइए। देखो भाई हल देखो, सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये आसान सा बन जाए। देखो यह फिसलन पट्टी होगी भाई, ऊंचाई होगी इसकी कितनी, 1.5 मीटर, और यू जो है ना फिसलन पट्टी है, यह बना हुआ है कौन, 30 डिग्री का, ABC ले लिया हमने, 30 डिग्री बना हुआ है। तो हमने यह बतानी है कितनी है। तो देखो इसमें लिखा भाई शिखर की ऊंचाई कह लो, फिसलन पट्टी के शिखर की भूमि से ऊंचाई AB होगी, AB हमारी होगी भाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होगी। और भाई कोण ACB हमारा हो गया 30 डिग्री का। अब समकोण त्रिभुज ABC में हमने काटनी, AC है दे रखी, AB है, तो जो काटनी है वह ऊपर दे रखी है वह नीचे। तो कर्ण बटे में लंब बन गया भाई, कितना बन गया, कोशिकेंट बन गया, कोशिकेंट 30 डिग्री बन गया। कर्ण बटे में लंब लिख देंगे, कर्ण बटे में जो लंब है ना उसने बोलिया अगर कोशिकेंट थीटा भाई, मान धर दिए AC बटे में 1.5 बराबर है, तो 2 बन गया। और भाई हमने AC काट दिया, AC बराबर किसका आ गया, 2 गुणा में 1.5, तो 3 मीटर आ गई। तो इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई यह बन गई भाई AC बराबर है 3 मीटर, यह छोटे वाला का खातिर थी। उसके बाद दूसरी है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, न्यारा सवाल बना दिया। ये इसमें तरीका वही भाई, फिसलन पट्टी के शिखर की भूमि से ऊंचाई भाई, ये ध्यान से देखिए इसने, इसका अलग हमने जो है ना फोटो बना लिया, जैसे यह है
ये यह ले लिया हमने, यू पी क्यू ले लिया, अब पी क्यू और आर ले लिया। जो इसकी ऊंचाई है ना वो है 3 मीटर है, हाँ 3 मीटर होगी। और 60 डिग्री का कोण हो गया, यू 3 मीटर 60 डिग्री का कोण हो गया। ऊंचाई हमारी बन गई पी क्यू बराबर 3 मीटर, और कोण पी आर क्यू जो है ना वो 60 डिग्री का है। तो अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में भाई काटना हमने पी आर है, दे रखा हमारा पी क्यू है, पी आर बटे में पी क्यू, कर्ण बटे में लंब, क्या बन गया, बना तो वहीगा कोशिकेंट 60 डिग्री। लिख देंगे कर्ण बटे में लंब जो है ना कोशिकेंट थीटा हो है। मान रख दिए पी आर हमारा हमने काटना, पी आर काटना है, पी क्यू 3 दे रखे है, कोशिकेंट 60 है, साइन 60 जो है ना वर्गमूल 3/2 है, ये हो गया वर्गमूल 3/2 का 2 बटे वर्गमूल 3। तो पी आर किसके बराबर आ गया, 2 गुणा में 3 बटे वर्गमूल 3। इसने नीचे हमारा वो आना नहीं चाहिए, तो 2 गुणा में 3 वर्गमूल 3 की गुणा ऊपर, वर्गमूल 3 की गुणा नीचे। तो ये बन गया 2 गुणा में 3 गुणा में वर्गमूल 3, नीचे 3 बन गया क्योंकि वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 की 3 बन जाएगा, ये 3 का कट गया, तो ये बन गया 2 वर्गमूल 3 मीटर। तो इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई इस बार होगी हमारी 2 वर्गमूल 3 मीटर। सवाल हमारा तीसरा सवाल खत्म हो गया बच्चों। उसके बाद देखो इसका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर है, जुकर सवाल है वो फोटो बना दो, ये यह मीनार होगी, इसका आधार तक 30 मीटर दूर है, यो 30 मीटर दूर पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यू 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है भाई, ए बी बतानी है हमने, और दे रखा है बी सी, tan बन जाएगा। देखो एक बार भाई, मीनार के आधार से बिंदु की दूरी वह, बिंदु हमारा ये हो गया बीसी, बीसी नाम है इसका, यह है भाई 30 मीटर। और उसके बाद जो है ना कोण ए सी बी जो है ना हमारा वो 30 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में भाई कट नाम ना ए बी है, दे रखा है कितना बी सी, तो ए बी बटा बी सी tan बन गया। क्यों, क्योंकि लंब बटे में आधार, इसका मतलब वह है tan थीटा। तो वह वैल्यू पुट कर दी हमारी, ए बी हमने काटना है और बी सी 30 है, तो tan थीटा हो गया 1 बटा वर्गमूल 3। तो ए बी 30 न्यून चला गया, 30 बटे वर्गमूल 3। अब नीचे वर्गमूल होना नहीं चाहिए, तो वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 हो गया, तो वर्गमूल 3 तक गुणा भाग कर दिया, ये बन गया 30 वर्गमूल 3 बटे में 3, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 की कट के हमारा 10 आ गया, तो 10 वर्गमूल 3 मीटर हो गया। तो इसलिए और कह देंगे मीनार की ऊंचाई ए बी वो आगे वह 10 वर्गमूल 3 मीटर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन चौथा पूरा हो गया। उसके बाद देखो वह 5वां क्वेश्चन है इसका, देखो क्या है 5वां। देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ध्यान से देखिए, भूमि पतंग नहीं उड़ रहा है और 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, और एक आड़ मान लिया खुट्टा काट दिया, यू आड़ इसकी के लिए बांध दिया, उसको बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, या जो डोरी है इसका झुकाव है 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल ये पहला क्वेश्चन बन गया ए बी सी वाला।
देखो भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी वो हमारी है वह 60 डिग्री, और कोण ए सी बी जो है ना, सॉरी 60 के 60 मीटर है यो, और ए सी बी हमारा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। साठ डिग्री आ गया। तो हमने डोरी की लंबाई बतानी है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमने काटना है ए सी, और दे रखा हमारा ए बी। तो कर्ण बटे आधार बटे के लंब बटे में कर्ण तो साइन हो है, और कर्ण बटे लंब क्या हो गया कोसिकेंट हो गया। ध्यान रख लो कि कर्ण बटे में लंब वो हमारा होगा कोसिकेंट थीटा है। ये वैल्यू पुट कर दो भाई। ए सी हमने काटना है ए बी साइड से, और कोसिकेंट साइड होगा 2/√3, क्योंकि साइन 60 √3/2 है। इसने नहीं उठा लेंगे, ए सी बराबर आ गया वह 60 गुणा में 2/√3। अब नीचे वर्गमूल होना नहीं चाहिए, तो 60 गुणा 2/√3, और √3 की गुणा √3 का भाग, तो ये बन गया 120 √3 और बटे में 3 पर कट गया यो 3 चौके 12, जो बन गया वह 40 √3 मीटर। तो इसलिए आड़कांगे डोरी की लंबाई जो है ना वो हमारी आ जाएगी भाई 40 √3 मीटर। इस प्रकार बच्चों 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखेंगे वह छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है इसका, देखो छठा ये दे रखे है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, कोई भी 30 मीटर इसकी ऊंचाई होगी भाई, और 1.5 मीटर लंबा जो है ना यू 1.5 है इसकी, यू दूरी पे खड़ा हो, भवन की ओर जा रहा, न्यून जा हो। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री। जब इस टाइम खड़ा है तो यू आड़ जो है ना इसने 30 डिग्री का कोण बनाया इसके साथ। ये यू आड़ न्यून है, आड़ बनाया ना 30 डिग्री का कोण, और यू न्यून चल रहा आड़ा आ गया मान लिया। इस टाइम इसका जो कोण है वो हो गया इसका 60 डिग्री का भाई। तो भवन से कितनी दूर चल कर गया यह दूरी बतानी हमने, या सिर्फ यह दूरी भवन से बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है यह बतानी है। तो जमा आसान है, ध्यान से देखो भाई। ए बी सी और डी ई इसने एफ कह दो, यू जी कह दिया, ठीक है। ये भी समझ जो है ना हम क्या करेंगे, या जो हमारी दे रखी 1.5 इस हिसाब से यह भी 1.5 होगी। अब यह 1.5 है तो ऊपरला क्या बच गया, ऊपरला 30 में 1.5 घटा, ये पूरी 30 है 38 की, और इसमें 1.5 गया तो यू के बच गया 28.5 मीटर। सिर्फ यह बच गई अर्ध लेकर अड़ताएंगी 28.5 रहेगी, सिर्फ ऊपरली ए ई। जब यह आ गई तो यह भी आ गई। उसके बाद इस बड़ी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में इसका पता है, और इसका इसमें जो है ना इसका पता है। हमने क्या किया, यह काट लेंगे। देखो एक बार कैसे लिखेंगे भाई। भवन की ऊंचाई ए बी वो हमारी बन गई 30 मीटर। फिर लड़के की लंबाई, लड़के की जो लंबाई है वो डी सी है, वो 1.5 मीटर होगी, ठीक है, आरती लेनी थी। अब ये कौन और लिख लो, कौन है ए डी ई तो हमारा हो गया 30 डिग्री का, और कौन ए जी ई जो है ना वो हमारा हो गया 60 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, यह आयत ले लेंगे, आयत बी सी डी ई। अब शुरुआत अर्थ करनी है, आयत बी सी डी ई में
BCDE में भाई जो DC है ना वो EB के बराबर है और कितना 1.5 मीटर, बस इतना लिखना है। और ये हैं, ये हैं सम्मुख भुजाएं, और लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं लिख दो, बस इतना ही लिखना था। EB या त्रिभुज ले लो। अब समकोण त्रिभुज AEG में, भाई AEG में पहले हमने AE काटा भाई, क्यों कर लिखड़ेगा पूरा AB में थे EB घटा दो, पूरा मत है AB में थे EB घटा दिया, 30 में थे 1.5 घटाया तो ये हो गया 28.5 मीटर। ठीक हो गया। EB त्रिभुज में या हमने पता चलेगी, या काट लेंगे। अब या इस समय तथा लिख दो, तथा इस त्रिभुज की बात चल रही है, तथा GE काटनी है और AE दे रखी है। GE बटे में AE क्या बन गया, cot 60 हो गया। क्यों, क्योंकि आधार बटे में लंब जो है ना उसने cot थीटा बोल लिया करें भाई। वैल्यू पुट कर दी GE की, GE हमने काटना है और AG हमारा 28.5 है और ये cot 60 हो 1/3 और हमने GE काट लिया, वह कितना हो गया 28.5 बटे वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारा GE आ गया भाई 28.5 बटे वर्गमूल 3, इन्हें GE काट देंगे। उसके बाद देखो भाई, अब यह त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज समकोण त्रिभुज AED में, अब समकोण त्रिभुज AED में हमारी AED या है AED, इसमें हमने इसका पता चल गया, यह 28.5 बटे वर्गमूल 3 या 28.5 बटे वर्गमूल 3 और हमने काटना है DG है जो हमने वांछित है हमारा। तो देखो पहले यह लिख लिया भाई DE किसके बराबर है, DG और GE का जोड़ है और इसकी सीध में लिख दिया। बट DG तो हमने दे नहीं रखा, ये तो ज्ञात करना है और GE हमने काटा 28.5 बटे वर्गमूल 3, इतने मीटर जो है ना हमारा यू आ गया DE। तथा इस त्रिभुज की बात चल रही है भाई DE बटे में AE, DE बटे में AE बराबर क्या हो गया, cot हो गया, ये cot 30 हो गया। फार्मूला वो ये है कि आधार बटे में लंब जो है ना वो हमारा cot थीटा हो भाई धरती वैल्यू DE हमारा कितना है DG और भाई 28.5 बटे वर्गमूल 3 और बटे में AE कितना है, AE हमने जो है ना DE बटे AE ये हमारा 28.5 है और भाई cot 30 हो गया वर्गमूल 3। तो ये ध्यान से देखो तो DG जमा में 28.5 बटे वर्गमूल 3 और बराबर है 28.5 और इंटू में वर्गमूल 3, तो सीधा लिख दिया ये भी सने नून उठा लेंगे भाई। DG बराबर है 28.5 वर्गमूल 3 और माइनस में 28.5 बटे वर्गमूल 3, ये आ गया। ये भी इसमें देखोगे जब भाई चाहे तो इसका सीधा लघुत्तम ले लिया, चाहे 28.5 आ गया कॉमन भाई, अंदर क्या रह गया वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3, कॉमन लेने में यू बाहर आ गया यार, तो वर्गमूल 3 बचेगा और 1 बटा वर्गमूल 3 बचेगा। ये ध्यान से देखोगे तो 28.5 और वह वर्गमूल 3 आ गया लघुत्तम, ये बन गया 3 माइनस 1, या इसने कह दो 28.5 और वह गुणा में 2 बटे वर्गमूल 3। ये 30 ने बता रखा वर्गमूल 3 नीचे होना नहीं चाहिए, तो हमने क्या करा वर्गमूल 3 तय गुणा और वर्गमूल 3 तय भाग, ये तो 28 दूनी 56 और 57 बन गया, 57 वर्गमूल 3 और नीचे लागू हो गया 3 गुणा में 3 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बन गया, 3 पर कट गया, ये 19 आ गया। तो हमारा उत्तर आ गया 19 वर्गमूल 3 मीटर। तो इतनी दूरी चल लिया वो, इसलिए ये आंसर में क्या कहोगे कि भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, लड़के द्वारा, और लिख देंगे लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई
दूरी वो हमारी होगी 19 वर्गमूल 3 मीटर। इस प्रकार बच्चों छठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।